ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है परिवर्तन और मुरली की डेट है 11 अप्रैल 73। 11 अप्रैल 73। प्रैक्टिकल मूर्त बनाने वाले सर्वगुण संपन्न बाबा बोले। प्रैक्टिकल मूर्त बनाने वाले सर्वगुण संपन्न बाबा बोले, वर्तमान समय को परिवर्तन का समय कहते हैं। वर्तमान समय माना संगम युग का समय परिवर्तन का समय कहते हैं। क्यों? क्योंकि युग भी परिवर्तन होने वाला है, सृष्टि भी परिवर्तन होने वाली है, जिसमें आत्माएं भी परिवर्तन हो रही है और तत्व भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो वर्तमान समय क्या है? परिवर्तन का समय है। इस समय के अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जा रहा है। कौन है निमित्त बनी हुई आत्माएं इस परिवर्तन के समय में? वो है हम संगम युगी ब्राह्मण। तो जो निमित्त बने हुए हैं उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जा रहा है। हर क्षण महसूस करते हम कि हर क्षण परिवर्तन होता जा रहा है। तो तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है। समय एक परिवर्तन का आधार है। परिवर्तन करने वालों के ऊपर, अर्थात जो परिवर्तन करने के लिए निमित्त बने हुए हैं वो अपने में ऐसे अनुभव करते हैं कि हर समय मनसा, वाचा और कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। निमित्त आत्माओं के किस किस बात में परिवर्तन हो रहा है? मनसा में, वाचा में और कर्मणा में, सभी रूप से हर समय। तो मनसा भी हमारी शुद्ध होती जा रही है, दृष्टि, वृत्ति, वाचा और कर्मणा, कर्म भी हमारे सुखदायी होते जा रहे हैं। तो ये है हर समय परिवर्तन होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करें कि हर क्षण, अगला क्षण क्या पहले वाले क्षण से बेटर है? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूपों में, तो ही हम कह सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। परिवर्तन भी कैसे होना चाहिए? ऑपोजिट नहीं, लेकिन चढ़ती कला का परिवर्तन। परिवर्तन तो द्वापर में भी होता है, परंतु वो है गिरती कला का परिवर्तन। अभी संगम पर है चढ़ती कला का परिवर्तन। तो जब समय अनुसार भी चढ़ती कला का परिवर्तन है तो जो निमित्त आधार मूर्तियां है उनमें भी अवश्य ऐसे ही परिवर्तन है। ऐसे अनुभव करते हो कि परिवर्तन होता जा रहा है? होता है अनुभव, ऐसे परिवर्तन हो रहा है। डे बाय डे हम बेहतर होते जा रहे हैं। परिवर्तन की स्पीड कभी चेक की है? चेंजेस तो आ रहे हम सभी में, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि कभी स्पीड को चेक किया है? परिवर्तन तो एक सप्ताह में होता है, एक दिन में और एक घंटे में भी होता है। हाँ, टोटल कहेंगे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी के समय प्रमाण परिवर्तन की स्टेज क्या होनी चाहिए वो अनुभव करते हो? समय इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, बाहर का कलयुगी सृष्टि भी इतनी तेजी से नीचे की ओर जा रही है, और हमारे परिवर्तन का स्पीड क्या है, क्या स्टेज होनी चाहिए? तो वो अनुभव हो रहा है हम सभी को। तो जो मुख्य निमित्त बने हुए महावीर है, यदि उनको किसी भी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा। और वो निमित्त बने हुए महावीर हम सभी है। हम सभी भी स्वमान तो लेते ना हम कि हम महावीर है, तो हम ही वो निमित्त महावीर है। तो हमारे परिवर्तन में अगर समय लगता है तो फाइनल परिवर्तन में भी समय लगने वाला है और लग रहा है इनफैक्ट। तो बाबा आगे कहते, निमित्त बने हुए महावीर जो है वो है मानो समय की घड़ी।
जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाती है, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं, निमित्त बने हुए हैं, वो भी घड़ी है। तो घड़ी में समय नजदीक दिखाई पड़ता है या दूर? तो हम भी अपनी करंट स्टेज को अगर देखेंगे और हमारी संपूर्ण स्टेज को अगर देखेंगे, तो कितना फर्क है, कितना समय लगने वाला है हमें। अभी की स्टेज को देखे, पुरुषार्थ के स्पीड को देखे, और फाइनल स्टेज को देखे अपने ही, तो कितना समय लगने वाला है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम ही वो समय की घड़ी है। तो देखिए कि कितना दूर समय दिखाई देता है। स्वयं घड़ी हो और स्वयं ही साक्षी हो, समय को चेक करने वाली हो। तो परिवर्तन की गति, परिवर्तन की प्रगति फास्ट है। फाइनल परिवर्तन, जिससे सृष्टि का भी फाइनल परिवर्तन हो। अभी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, तो सृष्टि की हालतों में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। लेकिन फाइनल संपूर्ण परिवर्तन की निशानी क्या है, जिससे समझे कि ये परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है। अभी की परिवर्तन स्टेज संपूर्ण परिवर्तन की निशानी, वर्ष गिनती करते करते अब बाकी समय क्या रहा है। तो बाबा कहते, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा कह रहे हैं अभी, परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इसमें, इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है। कैसा हो परिवर्तन, जो बाहर की आत्माएं भी कहे कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है। माना ऐसे नहीं कि ये पहले बहुत गुस्सा करते हैं लेकिन अभी शांत है, नहीं, लेकिन ये अभी कभी गुस्सा ही नहीं करते, अभी टोटली बंद हो चुका है। अभी तो ये तो पूरा नष्टमोह, देख के ही समझ में आता है कि इनकी आंख किसी में नहीं डूबती, ये तो पूरा ही नष्टमोह हो चुके हैं, ये हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तो जो परिवर्तन है, क्या वो पूरा परिवर्तन आ गया है? तो ऐसे होना चाहिए। अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं, सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे। वो कैसे होगा? मतलब पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, तो वो नेचुरल रूप में दिखाई देगा। अभी नेचुरल रूप में नहीं है। माना अभी भी क्या होता है, कोई सिचुएशन आती है तो हमें ड्रामा के पॉइंट्स को इमर्ज करना पड़ता है, स्वमान को स्मृति स्मृति में लाना पड़ता है। स्मृति स्वरूप कॉन्स्टेंटली नहीं है ना अभी। तो अभी कुछ हो ही जाता है तो नहीं, ये तो आत्मा का पार्ट है, बेचारी बीमार है, तो बाबा ने आज कहा है मुरली में कि शांत रहना है। तो ये सभी पॉइंट्स रिमाइंड करते हैं, लेकिन वो बीच में कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए भी हो, लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइटेस्ट भी हो, वो थोड़ा सा स्पाइक आ जाता है जब थोड़े से मन की स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए हमें पुरुषार्थ करके उसको शांत करना पड़ता है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए वो स्थिति कांस्टेंट रहे, वो शांति की स्थिति कांस्टेंट रहे, ऐसे अभी नहीं है। तो पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए वो झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदा काल का रहता है। तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी ये है। क्या है संपूर्ण परिवर्तन की निशानी? कि जो भी परिवर्तन आ रहा है हमें, एक तो वो सदा काल के लिए हो और नेचुरल रूप में हो, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो बाबा आगे कहते, कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, हर एक अपना अपना जानते हैं। एक लाइन मिस हो गई। हर एक में जो कमजोरी का मूल संस्कार है, ये तो हर एक अपना अपना जानते हैं। कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास हो जाते हैं। और परसों भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था ना कि भले ही वो लवलीन के लिए कहा था, लेकिन हर एक संस्कार के लिए अगर हम लेंगे तो बाबा ने क्या कहा था, अगर परसेंटेज है तो डिफेक्ट है, और डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी स्टेज में संपूर्ण पास नहीं है, माना वो परसेंटेज में है। तो बाबा कहते हैं इसका कारण ये है, इसलिए हम संपूर्ण नहीं बन पाते। तो हर एक बात में, हर एक में विशेष रूप से जो मूल संस्कार है, जिसको आप नेचर कहती हो, तो वो दिखाई देवे कि उनका पहले ये संस्कार था, अभी वो नहीं है।
क्लियरली डिफरेंशिएट कर सके कि पहले इनमें ये संस्कार था, अब बिल्कुल भी नहीं है ऐसे, और ये नेचर बन जाए, हमारी शांति की नेचर ही बन जाए। मतलब इनको गुस्सा आता है ये भी कोई कह नहीं सकता, तो ये नेचर बन जाए। तो बाबा कहते आपस में एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते हैं, ये पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। हम भी कहते हैं ना लौकिक में, अरे इनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, बहुत सहयोगी है, रहमदिल है, लेकिन थोड़ा संभल के इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो ऐसे ही तो हर एक को, बाबा ने कहा ना कि हर एक अपने संस्कार को जानता है, अपनी कमजोरी को जानता है, तो जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट डालती है। तो बाबा कहते उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन हो नहीं सकता। सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो वो तो दूसरी बात है, वो तो नंबरवार रिजल्ट में भी होता है, लेकिन जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां है, जिनको महावीर और महारथी कहते हैं, उनके लिए ये परिवर्तन आवश्यक है। हम भी महारथी है, हम ही महावीर है, तो हमारे लिए ही ये परिवर्तन आवश्यक है। जो हमारे पुरुषार्थ में हमें संपूर्ण बनने में रुकावट डाल रहे हैं जो संस्कार, उसका भी अभी पूरा परिवर्तन आवश्यक है। तो बाबा कहते ये परिवर्तन आवश्यक है। जो कोई भी ऐसे वर्णन न करे इनके ये संस्कार तो शुरू से ही है, इसलिए अब परसेंटेज में भी दिखाई देते हैं, ये वर्णन करने में भी नहीं आए, दिखाई न दे, इसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन। अगर जरा अंश मात्र भी है तो उसको संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहेंगे। किसी भी विकार का अंश भी है, थोड़ा भी 0.1% भी है या 0.0001% भी है, तो फिर भी कहेंगे उसको संपूर्ण नहीं है। तो जैसे परीक्षा में भी होता है ना कि भले ही 99% आए या 99.99% आते हैं, फिर भी इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है पेपर लिखने के समय पे, या कहीं ना कहीं पर हम चूक गए हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण परिवर्तन उसको नहीं कह सकते। साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़े ही पूछेंगे। जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए हैं, उनकी परिवर्तन की स्टेज भी औरों से ऊंची होगी। मैंने छोटी छोटी बातें में जो अभी पुरुषार्थ करते हैं ना परिवर्तन के लिए, वो तो नहीं पूछेंगे महारथियों से। तो हम भी तो अभी बच्चे नहीं है, ज्ञान में ही हो, बच्चे तो नहीं है हम, तो छोटी छोटी बातें तो अभी उसमें तो बात ही नहीं है, मतलब वो तो परफेक्ट होना ही चाहिए। लेकिन जो पुरुषार्थ में जो गुह्यता है, या फिर जो हम कहते हैं ना सूक्ष्म पुरुषार्थ, सूक्ष्म कमियों को निकालना, तो वो परिवर्तन अभी हमें चेक करना है। तो उस परिवर्तन की स्टेज भी औरों से ऊंची होगी, तो ये चेकिंग होनी चाहिए। तो डे बाय डे हमारी चेकिंग भी कैसे होनी चाहिए, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती होती जानी चाहिए, रात दिन का अंतर दिखाई दे। इस पर ही लकी स्टार्स का गायन है। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा तो अपने स्टेज पर है, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में लकी स्टार्स का नाम बाला है। वर्तमान समय साकार रूप में फॉलो तो सभी आप लोगों को ही करेंगे ना। बुद्धि योग से शक्ति लेना, बुद्धि योग से श्रेष्ठ कर्म को फॉलो करना, वो तो माता पिता निमित्त है, लेकिन साकार रूप में अब किसको फॉलो करेंगे, जो निमित्त है। तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो, अंडरलाइन करेंगे इसको। तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो कि हमें देख के लोग उनको हमें फॉलो करें, कि कर्म करना है तो ऐसे कर्म करना है, बात करनी है तो ऐसे करनी है। तो हमें अब क्या करना है, अभी परिवर्तन का उदाहरण बनना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बाबा ने अभी आज कहा है तो हमें करना होगा। वर्ष में एक दो बारी भी ऐसा संगठन हो जाए,
हर समय के संगठन में अपनी चढ़ती कला का परिवर्तन है। जैसे जो वर्ष बीत चुका है उसमें स्नेह, संपर्क, सहयोग, इसमें चढ़ती कला और परिवर्तन है। अभी संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। इस वर्ष में ये परिवर्तन विशेष रूप में होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? कि हमारी संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। इसलिए शायद आई थिंक मॉर्निंग के मुरली क्लास में 2-3 दिन पहले ही या लास्ट वीक आई थिंक ये डिस्कशन चल रहा था। इसलिए हम अपनी करंट स्टेज, हमारे संपूर्ण स्टेज का या संपूर्ण स्वरूप का बार बार आवाहन करें और वो देखे कि वो हमें मर्ज हो रहा है, मुझ में मर्ज हो रहा है। फिर हमारे जो मनसा होगी, जो वाचा होगी या जो हमारे कर्म होंगे वो उस अनुसार होंगे। तो बाबा भी कहते कि संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। अब धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए जानबूझकर बम लगाने शुरू किए हैं ना। जब धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है तो आप लोग एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा उन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है। उन लोगों के जो धर्म है ना, रिलीजियस धर्म, माने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है, वो धर्म और उस धर्म के अनुसार बताई हुई उनकी धारणाएं, तो वो उन लोगों को प्रैक्टिकल में नहीं है। और हमारा कैसे है? तो बाबा कहते और परमात्म ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। ये भी इम्पोर्टेंट कि परमात्म ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। एक तरफ धर्म युद्ध की स्टेज और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल धारणा मूर्त की स्टेज। अगर इन दोनों का साथ न होगा तो आप लोग की चैलेंज है प्रैक्टिकल रूप, प्रैक्टिकल लाइफ की, वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी। माना ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन वो धारणा मूर्त नहीं बने हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे आगे जाते जाते हो वैसे इस बात पर भी अटेंशन देना है। तो ज्ञान का प्रूफ प्रैक्टिकल लाइफ में वो चेंजेस दिखाई देने चाहिए, ये कांस्टेंट अटेंशन रखना है। तो प्रैक्टिकल में ज्ञान अर्थात धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त व गुण मूर्त। प्रैक्टिकल में ज्ञान और उसका अर्थ क्या है? धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त। मूर्त से भी वो ज्ञान और गुण दिखाई देंगे, दिखाई देवे। माना कौन सी मूर्त? मंदिर में जो मूर्ति है उसमें तो दिखाई देती है, लेकिन अभी भी हम चलती फिरती वो चैतन्य मूर्त ही तो है। तो हम कौन सा ज्ञान सुन रहे हैं, कौन सुना रहा है, वो प्रैक्टिकल में इस चैतन्य मूर्त से दिखाई देना चाहिए ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं मूर्त से भी वो ज्ञान और गुण दिखाई देवे। आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन मूर्त से उनको 1 सेकंड में शांत करा सकती हो। एक तरफ भाषण हो लेकिन दूसरी तरफ फिर प्रैक्टिकल मूर्त भी हो। भाषण करने वाले बाहर भी बहुत है, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, लेकिन वो सिर्फ थियरी तक हो जाता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि आप ऐसी चैतन्य मूर्त बनो, ज्ञान और गुण इतना प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाई दे कि वो 1 सेकंड में शांत हो जाए। तो तब धर्म युद्ध में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए जैसे सर्विस का प्रोग्राम बनाते हो, साथ साथ अपने प्रोग्राम में भी प्रोग्रेस करो। सेवा कर रहे हैं लेकिन अपनी प्रोग्रेस के लिए भी प्लान बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, ये भी होना आवश्यक है। अपने पुरुषार्थ के प्रोग्रेस का, अपने अपने पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न अनुभव का लेन देन करने का भी प्रोग्राम साथ साथ होना चाहिए। दोनों का बैलेंस साथ साथ हो। अच्छा, तो बाबा ने परिवर्तन की स्टेजेस बताई आज कि वो एक तो नेचुरल रूप में होना चाहिए। लोग कहे कि पूरा परिवर्तन इनमें आ चुका है, तो जो भी हमारे संस्कार है जो परिवर्तन पुरुषार्थ में रुकावट डालते हैं
तो हमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म होकर चेक करना है और उन संस्कारों को निकालना है। तो हमारी संपूर्ण स्टेज प्रैक्टिकल रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। बाबा ने कहा कि ऐसा परिवर्तन हो जो आप उदाहरण बनो दूसरों के लिए। और क्या कहा कि ज्ञान मुहूर्त माना धारणा मुहूर्त, गुण मुहूर्त बनो आप। तो लोगों को सिर्फ भाषण करने से हमें एक्सप्लेन नहीं करना है कि क्या है ब्रह्मा कुमारी, परमात्मा आ चुका है, वो क्या ज्ञान दे रहे, नहीं, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ही वो ज्ञान का प्रूफ देवे। अच्छा, तो अभी 30 सेकंड के लिए साइलेंस और फिर पॉइंट शेयर करेंगे। अच्छा, तो आप पॉइंट हैंड रेज करके पॉइंट शेयर कर सकते हैं। अनीता रैना बहन जी। ओम शांति दीदी। जैसे आज बाबा ने बोला परिवर्तन, ये संगम युग ही परिवर्तन